देश में इस समय कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिनसे जनता परेशान है, जनता भी उबली पड़ी हुई है, जनता भी चाहती है कि इन समस्याओं का समाधान हो और विपक्ष से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इन मुद्दों को उठाए और सरकार के खिलाफ सामने आए। हालांकि कांग्रेस बखूबी अपने इस भूमिका को अपना रही है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो दबाव दिखाई नहीं दे रहा, जिस वजह से जनता को भी लगे कि हम सरकार के खिलाफ एक विपक्षी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामने खड़े होकर आ सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है NSCUI के नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन जी। नीरज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। नीरज जी, पहला जिससे मेरा सवाल यही है कि इस समय ढेरों मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कई ऐसे अपार मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो है परेशान है, लेकिन घरों में दुबकी पड़ी है। वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बोला कि वो दबाव दिखाई नहीं दे रहा, अगर आप हमारे चश्मे से देखेंगे तो वो दबाव बिल्कुल है। वो दबाव इस तरीके से है कि 5 तारीख को जब कांग्रेस जो एक सबसे बड़ी इस देश की विपक्षी पार्टी है, वो महंगाई के ऊपर जब पूरे देश भर में आंदोलन करती है, तो क्या इस देश के गृह मंत्री और क्या इस देश के प्रधानमंत्री, उनको क्या क्या कहानियां लेके लोगों के सामने आना पड़ता है। उनको बोलना पड़ता है कि ये तो काले कपड़े हैं, तो तांत्रिक पता नहीं क्या क्या। तो ये दबाव नहीं तो क्या है? जब इस देश के प्रधानमंत्री को मतलब वो खुद अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं नेशनल टीवी पर आके, तो ये इसको आप दबाव नहीं तो क्या कहेंगे? सफाई देना। हाँ, सफाई देना, तो ये दबाव ही तो है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि दबाव नहीं है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे अपनी जो उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो ईडी हो चाहे CBI हो, इनकम टैक्स हो, वो उनको अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो है वो यूज करके जो मुख्य मुद्दे हैं उनको दबाने की कोशिश करती है। परंतु वो उन्होंने इस समय भी किया, वो कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने वो करने का सोचा और उन्हें लगा कि शायद अन्य पार्टियों की तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, वो शायद बाकियों की तरह डर जाएंगे, घर बैठ जाएंगे और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ ऐसे प्रमुख मुद्दों पे अपनी बात नहीं रखेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी उल्टा बड़ी मजबूती से आई और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश में आज जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा है, और ये मेरे घर के आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। आजाद भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो वो आज के वर्तमान के समय में है। महंगाई जो है वो आज है, जब सिलेंडर 500-600 रुपए का होता था तो महंगाई डाइन थी बीजेपी के लिए। आज वही सिलेंडर जब 1200 का हो गया तो महंगाई जो है वो डार्लिंग हो गई है इनके लिए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में ये जो गहरी सत्ता की नशे की नींद में सोए हुए हैं, इनकी उस नींद को तोड़ने का काम इस देश की जनता करेगी। नीरज, मैं सीधा जम्मू कश्मीर पे आऊँगा कि एक समय होता था कांग्रेस उस पोजीशन में थी कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसी की भी बनेगी, कांग्रेस बीच में भागीदार होगी। आज शायद बीजेपी अपने आप को उस पोजीशन में देखती है, लेकिन आपको लगता है कि धारा 370 हटने के बाद जो एक चश्मा दिखाया गया था जम्मू कश्मीर की जनता को कि यहाँ पर विकास होगा, कई तरह के बदलाव होंगे, बदलाव ना जाने किस कैटेगरी में है, लेकिन अभी तक हम 3 चीज़ों को यदि देखें कि आटा, दाल और तेल। आटा यदि 2000 जो मैंने अपनी असेसमेंट की है, जब धारा 370 हटी थी तब 13 से 14 रुपये किलो था, आज वो 31 से 32 रुपये, यानी डबल से भी ज़्यादा है। सरसों का तेल उस समय 90 रुपये लीटर था, इस समय 190 के आसपास चल रहा है, और दाल जो उस समय 60 रुपये किलो की चलती थी वो इस समय 100 के पार चल रही है। तो आपको लगता है कि केवल महंगाई का मुद्दा ही इतना काफ़ी है कि जनता को जो है वो उस चश्मे से हटाकर सच्चाई दिखाई जा सकती है कि महंगाई जो है वो चरम पर है, तो ऐसे में कांग्रेस के पास वापस अपनी वो बैकअप करने के लिए समय बड़ा अच्छा समय है इसमें? देखिए, बिल्कुल आपने सही तरीके से गिनाया है। ये नया जम्मू कश्मीर है। इस नए जम्मू कश्मीर में महंगाई जो है वो 7वें आसमान पे है। इस नए जम्मू कश्मीर में लद्दाख अब हमारा हिस्से में नहीं रहा। इस नए जम्मू कश्मीर में जहां पे 100% नौकरियों का हक जो है वो हमारे लोकल युवाओं को होता था, वो अब नहीं है। ये नए जम्मू कश्मीर में आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट टेंडर हो रहे हैं, जो काम है, वो गुजरात की कंपनीज जो हैं वो बाहर से आके जो हैं वो कर रहे हैं। और इस नए जम्मू कश्मीर की विधानसभा कब से बंद पड़ी है, जहां पे वो आवाज उठाई जाती है संवैधानिक तौर पे, ये नया जम्मू कश्मीर है। और ये जो मुद्दे मैंने आपको गिनाए, इसी के कारण तो भाजपा जो है डर के मारे आज तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पा रही। अगर उन्हें विश्वास होता तो मुझे लगता कब का वो चुनाव करा दिया था। विकास अगर हुआ है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है। विकास अगर हुआ है तो उनकी सिक्योरिटी में जो है
वो अवधि हुई है। जो जो भाजपा ज्वाइन करता है, जो आप एक तरफ देख लीजिए, आप कभी भी देख लीजिए, कांग्रेस का आदमी हो, किसी अन्य पार्टी का आदमी हो, अगर वो कांग्रेस में है आज, तो उसके साथ सिक्योरिटी अगर थ्रेट उसको है भी है या नहीं भी है, अगर है तो उसके साथ कितने व्यक्ति हैं पीएसओ, और यूं ही वो भाजपा में लैंड होता है तो उसके साथ सिक्योरिटी कितनी आ जाती है। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप खुद ही असेसमेंट। तो विकास उनका हो रहा है, आम जनता का जो है वो कहीं पे भी विकास जो है वो नहीं हो रहा। नीरज जी, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से हैं, एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ जाती है कि हमारे नेटिव स्टेट से आप ताल्लुक रखते हैं। इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं से रिलेटेड है। जितने रिक्रूटमेंट, फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस थे, सारे ही डिफंक्ट हुए पड़े हैं। किसी पर सीबीआई वो चल रहा है। फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंस के प्रोटेस्ट पे हैं कि हमारी कम से कम लिस्ट जारी कीजिए या हमारा कोई सोल्यूशन निकालिए। वो इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो उनको भी ये उम्मीद रहती है कि बेरोजगार को जो चीज़ें यहाँ पर हो वो किसी मीडियम के थ्रू, यदि विपक्ष में आप बैठे हैं, आपके थ्रू यदि वो दिल्ली तक आवाज़ पहुँचती है तो शायद वो उन। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई मुद्दे ऐसे हैं कि जहाँ पे जब भी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमारी जो जैसे मैंने आपको बताया विधानसभा डिसॉल्व पड़ी है, तो यहाँ से तो आवाज़ उठती नहीं। जब भी कभी हमारे पास मुद्दा आता है तो हमने पूरी कोशिश करी है कि उसको देश की पार्लियामेंट में हमने उठाया जा सके। ठीक है, और वो उसकी हमने, चाहे वो बीडीएस डॉक्टर्स का पीछे धरना चल रहा था काफ़ी देर से, यहाँ पे उनकी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ है, हमने उसको वहाँ पे आवाज़ उठाने की कोशिश करी। तो कई ऐसी मुद्दे हैं जो हमने अपने एमपीज के द्वारा वहाँ पे आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे तो शाना बिशाना जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी हो, वो चाहे हमारी यूथ विंग युवा कांग्रेस हो, एनएसयू हो, वो पूरे ज़ोरों शोरों से जो युवाओं के खासकर जो मुद्दे हैं, और हम देखते हैं कि उनके मुद्दों पे किस तरीके से जो है, सबसे पहले तो परीक्षाएं हो नहीं रही, किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आता नहीं। अगर कहीं गलती से सरकार कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी लेके आती है तो उसके अंदर जो है करप्शन हो रही है। आप पीछे एसआई का जो है वो एग्जाम्स का देखें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो आज के इस वर्तमान के समय में बिल्कुल हावी हो चुकी है, और वो करप्शन जो है वो सातवें आसमान पे जम्मू कश्मीर जो है वो, तो मुझे लगता है कि बाकी प्रदेशों को भी जम्मू कश्मीर जो है आगे रखा है। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है युवाओं की आवाज जो है बुलंदी से उठाते रहे। जी, लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि चुनावों के लिए केंद्र सरकार थोड़ा सा इशारा जरूर दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ से आपने खुद बोला कि कुछ एजेंसीज का दुरुपयोग भी बीजेपी बखूबी करती है। तो ऐसे में आपको लगता है यदि चुनाव नजदीक आ जाएंगे तो कांग्रेस पूरी मेहनत भी करेगी, तब भी आपको कामयाब होने दिया जाएगा, या आप कांग्रेस जो है वो कामयाब हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है, हम लोगों के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों के लिए कोई चुनाव नहीं लड़े, कांग्रेस पार्टी लोगों के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया, इस देश के और खासकर इस हमारे यूनियन टेरिटरी के एक एक जो नागरिक है वो महंगाई से त्रस्त है। उन्हें हर एक को हाथ में झंडा तो ध्वज चाहिए। भारतीय जो झंडा है वो हमारी शान है, वो ध्वज तो चाहिए, लेकिन उनको रोजगार भी चाहिए, उनको महंगाई से जो है निरात भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक बनी बनाई स्टेट को डिग्रेड करके जो है यूनियन टेरिटरी बनाया है। यूनियन टेरिटरी से स्टेट तो काफी बने होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का इतिहास में पहले ऐसी स्टेट है जिसको डिग्रेड करके जो है। नीरज जी, केंद्र सरकार ये दावा करती है कि वो सिर्फ इसीलिए बनाया क्योंकि कश्मीर भटका हुआ था, वहाँ पर कुछ भटके हुए युवा थे, उन्हें देशभक्ति और उन्हें एक मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कदम उठाया गया। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि जहाँ एक तरफ से बात देशभक्ति की जाती है, तो हाल ही में हर घर तिरंगा के विषय में बीजेपी में 30 रुपए का ध्वज जो है वो वहाँ पे सेल किया जाता, हालांकि अब वो बैनर हटा दिया सेल वाला। देखिए, ये हर एक जगह नीलामी करते हैं। मैं तो सबसे पहले इनके इतिहास आपको बताना चाहूंगा कि आरएसएस जो इनका प्रमुख इनका अंग है, उसने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का जो है खिलाफत करी थी, सबसे पहले खिलाफत करी थी। 60 सालों तक इन्होंने अपने कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फैलाया नहीं था। दूसरा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम भारतीय हैं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करती है, हम चाहते हैं कि हर एक घर में तिरंगा फहराया जाए, लेकिन असल राष्ट्रवादी कौन है? असल राष्ट्रवादी वो है कि मेरे एक जो युवा है उसके हाथ में रोजगार भी हो और तिरंगा भी हो, उसका पेट भी भरा हुआ हो। आप बेरोजगार के हाथ में झंडा भी दो,
आप एक भूखे के पेट में उसके पेट जो है भूखा, उसके हाथ में झंडा दो, तो आप कहाँ का राष्ट्रवाद हो? ये कहाँ का राष्ट्रवाद हुआ? मतलब एक तरफ आप उनको भूखे मार रहे हो, बेरोजगारी से वो तरसता, उसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे हो, तो ये आपका फेक राष्ट्रवाद है। आप असल राष्ट्रवादी तब हैं जब आप बेरोजगारी पे बात करें, आप जब है महंगाई पे बात करें। इनकी दिक्कत क्या हो चुकी है अमित जी? दिक्कत ये हो चुकी है, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो चुकी है कि आम जनता सब जानते हैं कि महंगाई है। आप कभी भी किसी बीमारी का अगर इलाज करना हो तो बीमारी का इलाज कैसे होता है? मैं आपसे पूछूं। दवा से ही होगा। दवा से नहीं, सबसे पहले आप मानोगे ना कि हाँ मैं बीमार हूँ। एग्जैक्टली। सबसे पहले ये मानना पड़ता है कि हाँ मैं बीमार हूँ। जब मैं मानूंगा हाँ मैं बीमार हूँ तो ही तो मेरा इलाज होगा ना। तो ये तो मानने को ही तैयार नहीं है कि बेरोजगारी है, ये तो मानने को ही तैयार नहीं है कि जो है महंगाई है। देश की पार्लियामेंट में जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि कोई महंगाई है ही नहीं। तो जब ये बीमारी को मानने, जो इस देश में आज की डेट में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो बीमारी है बेरोजगारी, इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है महंगाई, ये मानने को ही तैयार नहीं, तो उसका हल कैसे होगा? सबसे पहले तो इनको उस बीमारी को मानना पड़ेगा कि हाँ भैया इस देश में ये बीमारी है, तो ही तो उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट लेके आएंगे। परंतु ये पता नहीं कौन सी गहरी सत्ता की नशे के नींद में सोए हुए हैं कि वो नींद से ये जाग ही नहीं पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। और बिल्कुल जो इशारा है नीरज कुंदन जी का कि केंद्र सरकार को इस समय इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत आवश्यकता है कि जो मुद्दे ज़मीनी सतह पर है वो एग्जिस्ट करते भी है या नहीं करते हैं। क्योंकि ये मैं कार्टून ही देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि एक बेचारा गरीब जिसके पे बदन पर कपड़े भी नहीं थे, तो वो तिरंगा हाथ में पकड़ के जाता है और एक कर्मचारी जो वो अधिकारी को बोलता है कि साहब इसके पास तिरंगा तो है लेकिन तिरंगा फहराने के लिए घर नहीं है। तो ऐसा ना हो कि देशभक्ति के तौर पर आप हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, ये आप जरूर प्रचार करें कि लेकिन उसके लिए जब तक, जिस तरह से नीरज जी ने बोला कि पेट में खाना ना होगा, सर पर छत नहीं होगी, तो ऐसे में देशभक्ति का चोला यदि वो पलटकर आगे चलेगा भी तो शायद वो अपने सही मन से नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेरोजगारी और अन्य समस्याएं जो है वो उसे तंग करते रहेंगे। और उसके लिए केंद्र सरकार को इस विषय में इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या ये सच्चाई में है भी या नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ये जान लिया है कि ये मुद्दे हैं और आगामी चुनावों में वो इन्हीं मुद्दों पर जनता के पास अपना वोट बैंक लेने जो है वो जरूर जाएगी। फिलहाल आप जुड़ रही न्यूज़ के साथ।